हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, फाइनली यूपी में एक गवर्नमेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। आज ही ये संक्षिप्त विज्ञापन जारी हुआ है अमर उजाला के न्यूज़पेपर में। तो देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी पे ये पोस्ट आउट की हैं इन्होंने। ये नींद से जागे हैं अभी और तब जाकर इन्होंने सरकारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया है। जैसा कि अब सब जानते हैं कि अब तक जो केजीबी विद्यालय है वहाँ से संविदा पर वैकेंसी आ रही थी, वो हर ज़िले से आती हैं, हर साल आती हैं। वो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। लेकिन अब लगता है शायद गवर्नमेंट वैकेंसी भी यूपी में आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हज़ार हैं। ये 7,000 प्लस वैकेंसी हैं। और किस किस सब्जेक्ट में है, किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, इसका डिटेल विज्ञापन ये 28 जुलाई को जारी करेंगे। वो हम तभी डिस्कस कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और क्या उसके लिए परीक्षा, क्या सिलेबस रहता है, क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा, क्या लेवल रहेगा, आप किस मतलब कैसे उसको अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, वही हम तब डिस्कस कर पाएंगे इसका सिलेबस देखने के बाद। ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि पुरुष वर्ग में कितनी वैकेंसी है, महिला वर्ग में कितनी है, कौन अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कोई यूपी में बाउंडेशन नहीं होती है कि आप सिर्फ यूपी के ही हो तो भी अप्लाई कर सकते, ऐसा नहीं है। जैसा हरियाणा, उत्तराखंड वगैरह काफ़ी राज्य हैं ऐसे जो अपने यहाँ का टेट मांगते हैं पहले, क्योंकि सी टेट को वैलिड नहीं करते और अपने ही स्टेट का उनको टेट चाहिए होता है। जिसने भी टेट अप्लाई मतलब क्वालिफाई किया होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर यूपी में आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो। यूपी में सी टेट वैलिड है। ठीक है। आप इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन आपको 28 जुलाई को देखने को मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? UPPSC.UPNIC.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप ये जो ऑनलाइन आवेदन है आप कर सकते हो। उसी मतलब वहीं पर आपको आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट, मतलब किस आयु में छूट किसको मिलेगी, ये सभी डिटेल उसमें मेंशन की हुई होंगी। जो डिटेल नोटिफिकेशन 28 जुलाई को रिलीज़ होगा, जब वो आएगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं केजीबी की वैकेंसी भी आ रही हैं। एक और ज़िले से आई है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस ज़िले से है और कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है। संविदा मतलब यूपी में तो संविदा पर ही भर्ती हो रही थी, वही हम डिस्कस कर रहे थे अब से पहले। लेकिन अब लगता है शायद ये नींद से जागे हैं तो गवर्नमेंट वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। कल सीएम जो यहाँ के सीएम साहब हैं उन्होंने ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर हैंडल से कि वैकेंसी आएंगी, इतनी आएंगी। और ये आज ही ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया कि 7,000 प्लस वैकेंसी एलटी का विज्ञापन इन्होंने जारी कर दिया है। मतलब इन डिटेल भी इनके पास इन्होंने बना के रखा हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन उस वही पब्लिश करेंगे 28 जुलाई को। ठीक है। ये देख लेते हैं हम रिक्तियों का विवरण। मतलब महिला और पुरुष वर्ग की अलग अलग वैकेंसी है। महिलाएं वर्ग में आवेदन करेंगी और पुरुष वर्ग में। ऐसा नहीं है कि महिलाएं पुरुष वर्ग में भी आवेदन कर सकती थी पहले, लेकिन अब इसमें नहीं है ऐसा। सिर्फ महिलाएं वर्ग में ही आवेदन करेंगे। और वैकेंट सीट जो हैं वो कम है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए थोड़ा अच्छा मौका है ये। टोटल पोस्ट है 7,466। आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, अगर नंबरिंग में कुछ गलत भी हो जाए तो। पुरुष वर्ग के लिए 4,860 और महिला वर्ग के लिए है 2,525 रिक्तियाँ। दिव्यांग जन के लिए अलग से 81 पोस्ट हैं जो उनके लिए फिक्स हैं, रिजर्व्ड हैं। ठीक है। और रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार बढ़ घट सकती हैं। भाई घटा देना, आप बढ़ाओगे तो कहाँ से? क्योंकि मतलब भर्तियाँ देखो आपने कितनी सारी निकाली हैं, हज़ारों में। और यहाँ यूपी में बच्चे कितने हैं या ऑल ओवर इंडिया में बच्चे कितने हैं? कुछ चंद बच्चे हैं, 100,000। पढ़े लिखे तो नहीं है ना यहाँ पे। पढ़े लिखे होते तो अप्लाई करते, लेकिन देखो वैकेंसी हज़ारों में है और बच्चे चंद थोड़े से बच्चे इतने से। तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया है बच्चों के लिए कि इतनी वैकेंसी रिलीज़ कर दी हैं। उसमें भी घटा देना आप पदिए। शैक्षिक अर्हता जैसा कि विस्तृत विज्ञापन, ये शैक्षिक अर्हता आपको विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 8 पर मेंशन की हुई हैं। इन्होंने बना कर रखा हुआ है अपने पास विज्ञापन, ये तो पब्लिश कर देंगे 28 तारीख को, तभी आपको ये पॉइंट मतलब आप ये देख पाओगे। और आप एज तो वही 21 से 40 साल के हो, अप्लाई कर सकते हो।
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025 को, मतलब ऑनलाइन आवेदन आप 28 जुलाई से कर सकते हो। तो मतलब आप ये मान सकते हो कि आपकी वैकेंसी आ गई हैं और आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें जीएस भी आएगा और आपका सब्जेक्ट भी आएगा। नॉर्मली यूपी जीटी पीजीटी में तो सिर्फ आपका सब्जेक्ट आता है, पर इसमें जीएस भी आएगा। जीएस का और मेन रोल रहता है आपके पेपर को पास कराने में, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली सब्जेक्ट पर तो आपकी पकड़ होती है, हमेशा से आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो, ग्रेजुएशन में, इंटर लेवल में, 10th लेवल में आप अपने सब्जेक्ट पढ़ा है आपने। लेकिन जीएस कहाँ से क्या पूछ लें, बहुत वाइड है। तो जिसकी जीएस पर भी अच्छी पकड़ होगी और उसके पढ़ने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए, तो आप अपने प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। और इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे हम जब ये सिलेबस रिलीज़ कर देंगे तब, ठीक है। 28 जुलाई को डे नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस है, क्या परीक्षा पैटर्न रहता है। मतलब प्री और मेंस होगा आपका। पहले प्री होगा, मतलब प्री ऑब्जेक्टिव टाइप, और मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा आपका एग्ज़ाम। तो ये यूपीटीजीटी से काफ़ी, मतलब मैं मानती हूँ उसका लेवल हाई रहेगा, क्वेश्चन का भी और परीक्षा, मतलब इसका लेवल आपका यूपीटीजीटी से हाई ही रहेगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 अगस्त, और आप इसमें संशोधन कर सकते हो 4 सितंबर तक। मतलब ये डेट आपने माइंड में रखना कि 28 जुलाई से आप आवेदन करोगे। उससे पहले आपको OTR फिल करना है, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। जिसने OTR नहीं किया है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये सबके लिए कंपलसरी है कि आप पहले OTR करें। और कैसे आप अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो आप, मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी सभी डिटेल फिल करनी है, और फिर जो नंबर मिलेगा उससे आप फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। अंतिम तिथि 28 अगस्त है और 4 सितंबर संशोधन तिथि। ये डेट आप अपने माइंड में फिक्स रखें। आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एक अवसरीय पंजीकरण OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर OTR नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, मतलब इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हो। ये विज्ञप्ति 4/7/2025 को रिलीज़ हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो यूपी में स्कूल ही बंद किए जा रहे हैं, एजुकेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है यहाँ की गवर्नमेंट का। ये सच्चाई है, हकीकत है। और मतलब ज़्यादातर भर्तियाँ संविदा पर निकल रही हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। हर ज़िले से वे वैकेंसी आती हैं। अब ECC की वैकेंसी चल रही हैं, काफ़ी कैंडिडेट उसमें भी, मतलब यूपी में बच्चा 10,000 की नौकरी करने के लिए भी मजबूर है। उसमें भी लाइन इतनी ज़्यादा है कि उसकी भी मार है कि मैं ये, मतलब उसमें भी इतने आवेदन किए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, और सिर्फ सैलरी 10,000 रुपये है। प्री प्राइमरी को पढ़ाना है, ग्रेजुएशन उसके लिए आपने किया हो तो संविदा पे, मतलब ये हर ज़िले से वैकेंसी आ रही हैं। 8,088 पद हैं और लाखों की संख्या में बच्चे हैं। मतलब ये रियलिटी है यूपी के एजुकेशन सिस्टम की, कि यहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर आ रही हैं। LT की वैकेंसी पहले काफ़ी टाइम पहले आई थी, अब ये काफ़ी टाइम बाद आ रही हैं, और अब आ भी गई हैं। तो एग्ज़ाम कब होगा ये नहीं पता, क्योंकि UPTGT का एग्ज़ाम 2022 से लटका हुआ है, अब तक नहीं हुआ। TGT PGT दोनों ही। असिस्टेंट प्रोफेसर का इन्होंने कराया है, तो वो भी लीक वीक ये 100 झंझटें हो गई, उसमें भी क्लियर नहीं है उसका भी अभी कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ये आप देख लें कि शायद अब आ जाए गवर्नमेंट वैकेंसी यूपी में, वैकेंसी, ठीक है। जैसे ही आएंगे आपसे डिस्कस की जाएंगे इसी चैनल पर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, और जैसे वैकेंसी आएंगे आपसे डिस्कस की जाएंगी। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।